हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी यहाँ ठीक हूँ। और स्वागत है आपका मेरे चैनल मोनिका बसंत व्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 और आज दिन है बुधवार। बच्चों की छुट्टी है आज और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। आज मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो मुझे याद आया कि मेरे रेड वाली चिल्ली जो है पिसी हुई वो ख़त्म हो गई है, तो मैंने इंस्टेंट ही तोड़ी और पीसी। वैसे मैंने सुखा के रख दी थी धूप में पहले ही, तो वही पीस रही हूँ मैं। और बच्चे भी उठ गए हैं। छुट्टी वाले दिन तो और भी जल्दी उठ जाते हैं बच्चे, वैसे तो सोते रहते हैं। और मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए मैं अपनी वॉइस के लिए थोड़ी आपसे माफ़ी चाहूँगी। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो सुनने में तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। मेरा गला बहुत ख़राब है। और ये मसाले ख़त्म हो गए थे मसालेदानी में, तो ये रेड चिल्ली ख़त्म हो गई थी तो मैंने पीस ली है। मैं मसाले घर में ही पीसती हूँ, बाहर से मैं सिर्फ़ हल्दी ही मंगाती हूँ। बाकी सब मसाले, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और गरम मसाला, ये सब मैं घर में ही पीसती हूँ। तो वही भर रही हूँ मैं मसालेदानी में, क्योंकि फिर सुबह सुबह ना बहुत दिक्कत हो जाती है जब खाना बनाना होता है और मसाला ख़त्म हो गया होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा, रेड चिल्ली तो मैंने पीस ही ली थी, तो अभी मैं और भी मसाले देखूँगी जो जो ख़त्म हो रहे हैं वो मैं भर दूँगी। तो मैंने देखा कि हल्दी भी ख़त्म होने वाली है, तो फिर मैंने राशन में से हल्दी का पाउच निकाला और हल्दी भी भर दी। और आज ना बच्चों की छुट्टी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो कोई सब्ज़ी भी नहीं थी फ्रिज में, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई सब्ज़ी ली भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, आज दही रखा था 2-3 दिन से, वो खट्टा हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो कढ़ी बना देती हूँ। और कल जो आलू के पराठे बनाए थे तो उसका बैटर भी बच गया था, तो उसके मैं बना दूँगी ब्रेड पकोड़े। धैर्य खा लेगा एक और एक मैं खा लूँगी। रीशु ज़्यादा पसंद नहीं करती, तो उसको ये बेसन वाले पकोड़े जो मैं बनाऊँगी कढ़ी के साथ वही उसको दे दूँगी। तो अभी मैं घोल रही हूँ बेसन के पकोड़े के लिए बैटर। मैंने इसमें बेसन डाला है, हल्दी और नमक ऐड किया है और कुछ नहीं डाला है मैंने इसमें। और ये मैं थोड़ा सा खाने वाला सोडा, बिल्कुल 1 पिंच, मतलब 1 चुटकी के करीब ऐड कर रही हूँ। और उधर तेल रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। और बच्चे भी उठ गए हैं, तो अब मैंने उनको ब्रश वगैरह करवा दिया है, तो मैं उनको पकोड़े दे दूँगी। अभी फ़िलहाल वो ये खा लेंगे, उसके बाद धैर्य के लिए मैं बना दूँगी ब्रेड पकोड़े। और आज छुट्टी है ना, इलेक्शन की वजह से। आज इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से छुट्टी है आज, लेकिन इनके पापा की छुट्टी नहीं है, वो ऑफ़िस गए हुए हैं। तो बस मैं जल्दी जल्दी अपना सोच रही हूँ कि काम निपटा लूँ, क्योंकि फिर वोटिंग करने भी जाना है। और वोटिंग करने तो हमें ज़रूर जाना चाहिए, वो तो हमारा अधिकार है। और सबको वोट डालने ज़रूर जाना चाहिए, चाहे आप किसी को भी वोट दें, पर आपको वोट ज़रूर डालना चाहिए किसी न किसी को भी। ये हमारा राइट है और हमें ये छोड़ना नहीं चाहिए, हमें जाना ज़रूर चाहिए। और ये मैं ना 2 ब्रेड बची हुई थी, तो वही ब्रेड पकोड़े बना दूँगी, क्योंकि ये ब्रेड भी फिर 1-2 दिन में एक्सपायर होने वाली है। और ये आलू का बैटर भी फिर ख़राब हो जाता, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ चीज़ें कि मैं यूज़ कर लूँ, ख़राब करने से अच्छा मैं उसका कुछ ना कुछ बना लूँ। और ये देखिए बेसन के पकोड़े कितने फूले-फूले बने हैं, क्योंकि इसमें मैंने हल्का सा सोडा ऐड किया है ना खाने वाला, तो इस वजह से ये ऐसे बने हैं। और जब कढ़ी बनती है ना, तो पकोड़े तो बनते ही बनते हैं। और जब पकोड़े बनते हैं ना, तो थोड़े ज़्यादा ही बनते हैं, क्योंकि थोड़े ही कढ़ी में डलते हैं, बाकी तो बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं। बच्चे क्या, हम भी खा लेते हैं। और अब मैं कढ़ी छौंक रही हूँ, उसमें मैंने डाली है सरसों और सूखी लाल मिर्च। और बाकी मैं ये दही मैंने फेंट लिया था रई से, और इसी में बेसन भी फेंट लिया है मैंने, और पानी ऐड किया है इसमें मैंने। अभी मैंने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया है। अब मैं मसाले थोड़े बाद में ऐड करूँगी, और नमक मैं बिल्कुल बाद में ऐड करूँगी, जब कढ़ी बॉयल हो जाएगी उसके बाद। क्योंकि नमक ना अगर हम पहले ऐड कर देंगे ना कढ़ी में, तो हो सकता है कि कढ़ी फट जाए, तो इसलिए जब उसमें बॉयल आ जाएगा ना, उसके बाद मैं नमक ऐड करूँगी। और बाकी मसाले मैं अभी ऐड कर रही हूँ, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। बस इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। कहते हैं ना कि कढ़ी जितनी ज़्यादा पकती है उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो अभी इसको पकने में बहुत टाइम लगेगा। तो जब बॉयल आ जाएगा तो मैं फिर गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और यहाँ पर फिर कढ़ी में मैंने मिक्स कर दिया था, और फिर उसके बाद ना बॉयल आने लग गया था, और देखो कलर भी चेंज हो गया है, हल्दी का कलर ले लिया है कढ़ी ने। और इसमें बॉयल आ रहा है, अब मैं गैस की फ्लेम कर दूँगी लो।
और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हमारी कढ़ी पकेगी तब तक मैं बाकी के काम कर लूँगी। जैसे कि मैं आटा लगा लूँगी। तो यहाँ पर ना आटा भी ख़त्म हो गया था कल, तो फिर मैंने ये ड्रम वॉश करके रखा था, आपने कल की वीडियो में देखा होगा। तो बस वही अब मैं इसमें आटा पलट दूँगी। तो आटा पलट रही हूँ और 10 किलो की थैली भी नहीं उठ रही है मुझसे अब तो, जान ही नहीं रही हाथों में। पहले तो कितना-कितना वेट उठा लेती थी मैं, और अब तो बस 10 किलो की थैली उठाने में ही हालत ख़राब हो जाती है। तो बस आटा पलट लूँगी मैं, इतनी कढ़ी हमारी पक रही है। और ये ना थैली मैंने ना आटे की कल खोल ली थी, तो ड्रम धुला हुआ नहीं था, तो मैंने थोड़ी-सी काट के ना आटा निकाल लिया था, मैंने पूरी नहीं काटी थी। तो अब जब मैं आटा निकाल रही थी ना, तो नीचे से निकल ही नहीं रहा था क्योंकि वो आधी कटी हुई थी। तो मुझे याद आया, फिर मैंने ना थोड़ी-सी ना ऊपर से ही फाड़ के ना इसको पलट के फिर आटा मैंने पलटा। और ऐसा होता है ना कई बार कि हम सोचते हैं ये काम हम आज करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, टलता जाता है और वो काम का नंबर ही नहीं आता। तो इसीलिए ना कोई भी काम ना हमें टालना नहीं चाहिए, टाइम पे ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ना फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे अब मुझे हो रही है। क्योंकि ना बच्चे भी नाश्ता मांग रहे हैं, उन्हें भी भूख लग रही है, थोड़े से पकौड़े तो खा लिए थे उन्होंने, पर अब उससे तो क्या होगा, हम बच्चे हैं, उन्हें बार बार भूख लग जाती है, खेलते रहते हैं। तो अब आटा पलट लूँगी मैं। एक तो ना ये धैर्य ना ऋषिता को बहुत परेशान करता है। वैसे तो उससे बड़ा है 5 साल, लेकिन इसको लगता है कि मम्मा ज़्यादा प्यार करती है ऋषु को, क्योंकि वो छोटी है, तो मैं उसको मतलब करना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा, फिर वो रोती है। ऐसा नहीं है कि मैं धैर्य से प्यार नहीं करती, धैर्य से भी करती हूँ मैं प्यार उतना ही। एक माँ तो अपने सभी बच्चों को बराबर ही प्यार करती है। तो लेकिन पर उसको लगता है, क्योंकि पहले वो अकेला था, जब कोई बच्चा नहीं था, अब ये आ गई है, तो उसको थोड़ा-सा फ़ील होता है, तो वो उसको बार-बार ना परेशान छेड़ता रहता है। मतलब उस पे गुस्सा करता रहता है, बार-बार चिल्लाता रहता है उसके ऊपर। तो वही है, बस मैं सोचती रहती हूँ कैसे, मैं यही सोच रही हूँ इस टाइम, अंदर से इनकी आवाज़ें आ रही हैं लड़ने की। पर ये हैं, बच्चे लड़ते भी हैं थोड़ा बहुत। पर ये है कि धैर्य तो बड़ा है, थोड़ा समझदार उसको होना चाहिए, समझना चाहिए, पर वो नहीं समझता है। तो इसी वजह से ना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ किचन में काम करते-करते भी, क्योंकि ना ये फिर इनकी ना अंदर से आवाज़ें आती रहती हैं, रीशु रोती है, चिल्लाती है, फिर धैर्य भी चिल्लाता है, अगर मैं उसको डाँटती हूँ तो वो भी रोने लग जाता है। तो ये आटे की थैली है ना, तो फिर मैं इसमें कूड़ा भर देती हूँ, क्योंकि फिर कल कूड़े की गाड़ी आएगी तो उसमें डाल देंगे। तो ये मैं ना किचन में ही रखती हूँ डस्टबिन एक साइड में, क्योंकि और कहीं ना स्पेस नहीं है रखने का, तो मुझे किचन में ही रखना पड़ता है। पर ये है कि मेरा डस्टबिन जो है ज़्यादातर मैं साफ़ रखती हूँ, वैसे उसमें पॉलीथीन लगा के डेली मैं कूड़ा फेंक के आती हूँ और डेली उसको साफ़ ही कर लेती हूँ। और इधर मैं आटा निकाल रही हूँ। मैंने ना आटे के अंदर ये कटोरी रखी हुई है नापने के लिए आटा, क्योंकि ना मुझसे फिर ज़्यादा कई बार गुंज जाता है, तो फिर वो वेस्ट होता है। तो इसलिए ना मैं थोड़ा ही आटा गूँथती हूँ, फिर जितना मुझे ज़रूरत होती है ना, फिर मैं दोबारा से गूँथ लेती हूँ। उसको गूँथ के ना फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि ना काला पड़ जाता है आटा, चाहे आप कितना ही उसको फ्रिज में रख लो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा ही गूँथूँ जितना ज़रूरत है, क्योंकि बाद में मैं फिर और ले लूँगी जब मुझे ज़रूरत होगी, और गूँथ लूँगी मैं। और क्या है, थोड़ी-सी मेहनत लगती है, लेकिन फ्रेश खाने को मिलता है। और अब मैं आ गई हूँ अपनी चाय बनाने के लिए, इनको नाश्ता देकर, क्योंकि बच्चे तो चाय नहीं पीते, दूध पिएँगे थोड़ी देर में अभी। तो मैं अपनी चाय बना रही हूँ। धैर्य को मैंने ब्रेड पकौड़ा दे दिया था, और एक मैंने अपने लिए रख लिया है, और रीशु ने बेसन के पकौड़े खा लिए थे, और वो कह रही है कि मम्मा मुझे अब भूख नहीं लग रही है। तो बस अब मैं कर लूँगी अपना नाश्ता, और आप लोग भी आ जाइए। और फिर मैं नाश्ता करने के बाद आ गई थी किचन में बर्तन वॉश करने के लिए, क्योंकि साथ के साथ ही बर्तन धो लूँगी ना तो इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि बाद में भी फिर मुझे ही धोने हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अपना काम जो है साथ के साथ मैं करती चलूँ। तो अभी मैं वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि फिर दिन में जब रोटी वग़ैरह बनाऊँगी ना, तो इसके पापा आते हैं, दिन में भी लंच वंच करेंगे हम। तो फिर बहुत बर्तन दोबारा से हो जाते हैं खाने वग़ैरह के, और ये जो मैं कढ़ी वग़ैरह पलटूँगी ना दूसरे बर्तन में, तो ये भी हो जाएँगे। तो इसलिए मैं अभी ये बर्तन वॉश करके रख दूँगी, और किचन में हमेशा क्लीन करके रखती हूँ। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता मेरी किचन में कि बर्तन सिंक में पड़े हैं धोने के लिए, मैं साथ के साथ ही इनको वॉश करके रख देती हूँ। इससे फिर मुझे भी आसानी रहती है काम करने में, और बर्डन भी नहीं पड़ता है। और ना बाहर ना धूप निकली हुई है, आजकल धूप निकल रही है, जैसे गर्मियों में निकलती थी। तो ना मैं इनको सोच रही हूँ कि इन दोनों को नहला के ना थोड़ी देर धूप में खेलने भेज दूँ, क्योंकि ना ठंड में ना ये दोनों अंदर ही रहे हैं 2-3 महीने, तो इनका ना बहुत ही आलसी से हो गए हैं, जब देखो तब टीवी ही देखते रहते हैं ये बच्चे। तो मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ी-सी एक्टिविटी करें, तो थोड़ा-सा ये भी ना एक्टिव रहेंगे। नहीं तो फिर ना, फिर अगर जो खेलेंगे नहीं ना ज़्यादा टाइम तक,
तो फिर ये आलसी हो जाएँगे, इसलिए इनका मन भी नहीं करेगा खेलने का। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से अपना काम ख़त्म करके इनको नहला के बाहर भेज दूँ खेलने के लिए। और मेरा काम हो गया था किचन का सारा, और ये कपड़ा भी मैं वॉश करके रख दिया है मैंने। और अब मैं जा रही हूँ रूम में, और फिर मैंने रूम में गई तो फिर मैंने उसके बाद धैर्य को नहलाया, नहला के फिर मैं उसको रूम में ले आई हूँ वापस। अब मैं उसे कपड़े पहना रही हूँ। वो वैसे खुद से भी पहन लेता है कपड़े, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार ना वो उल्टे-सीधे पहन लेता है, जैसे कि आगे वाला गला पीछे मतलब उल्टा पहन लेता है, तो वो स्टिकर वगैरह नहीं देखता कि ये स्टिकर पीछे आएगा या आगे आएगा। और ना यहाँ पे रीशु इतना परेशान कर रही है, और ये डांस कर रही है। इसको डांस का बहुत शौक है, और मैंने उसको बोला है कि अभी भैया नहा लिया, अब आपकी बारी है। तो वो भी खड़ी है। वैसे तो उसको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर वो उसको बोल देती हूँ ना कि मैं आपका हेड वॉश नहीं करूँगी, बाल वॉश नहीं करूँगी, तो फिर वो मान जाती है। और ये धैर्य कैप लगा के देख रहा है कि कैसी लग रही है। उसको बहुत शौक है कैप लगाने का। और यहाँ पे ईशू को भी नहला के ले आई थी मैं। ठंड हो रही है तो इस वज़ह से मैंने शूट नहीं किया। तौलिया वगैरह मैंने फटाफट कपड़े किचन उसको बाथरूम में ही पहना के ले आती हूँ मैं, ताकि ठंड ना लगे बच्चों को, इसलिए थोड़े से कपड़े बाथरूम में ही पहना देती हूँ। और यहाँ पे रीशु की चोटी कर रही हूँ मैं। ऑयल लगाया है मैंने उसके बालों में। और ये ना बहुत रोती है चोटी कराते टाइम। इसको चाहे मैं आराम से कितना ही आराम से कर लूँ, लेकिन वो रोती ही है। किसी और से कराएगी ना तो नहीं रोएगी, लेकिन जब मैं कराऊँगी ना, मैं करती हूँ ना, तो वो हमेशा रोती है, चाहे मैं कितना ही आराम से कर लूँ। और फिर मुझे बहुत दुःख भी होता है। उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो रो रही है, मैं चोटी कर रही हूँ तो मतलब अच्छा नहीं लगता है मुझे, पर क्या करूँ? अब चोटी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बाल इसकी आईज़ में आएँगे, रोने लग गई थी। तो मैं इसको देखो, मैं कितना आराम-आराम से मैंने पकड़ रखा है, फिर भी वो रोए जा रही है। उसके लगती है, बच्चों की लगती ही है, हम कितना ही आराम से कर लें। बचपन में मेरी मम्मी भी करती थी ना, तो हमें भी लगती थी। फिर मैंने उसको थोड़ा-सा प्यार कर लिया, फिर वो खुश हो गई। और अब मैं रीशु को सॉक्स पहना रही हूँ, वो कह रही है मम्मा मुझे भी बाहर साइकिल चलाने जाना है। जब धैर्य चला जाता है ना, तो बस इसको लगता है कि अब मैं भी जाऊँ। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि खाली धैर्य खेलने गया है और ये ना गई हो। ये तो इसको हमेशा साथ में ही जाना है उसके। और जब वो आएगा ना वापस, तो भी उसके साथ में ही वापस आएगी। गली में ही बाहर, घर के बाहर ही बच्चे खेलते हैं, कोई पार्क वगैरह इधर है नहीं। बहुत दूर पार्क है, जो हम जाते हैं ना, तो हम तभी जाते हैं जब इसके पापा आते हैं ऑफिस से और टाइम होता है, तो ही हम जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर है। घर के पास कोई पार्क नहीं है, बच्चे गली में ही खेल लेते हैं, और हमारी गली ना बंद है, तो कोई गाड़ी वगैरह नहीं आती। और मैं भी शूज़ पहन रही हूँ, बाहर बैठ के ना मैं इनको देखूंगी कि कोई लड़ाई वड़ाई ना करे। बच्चे आपस में ना बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इनको देखना पड़ता है। और ये बच्चे बैठ के ना यहाँ पे होली की प्लानिंग कर रहे हैं, और इनको पता चल गया कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। तो ये देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आंटी आप किसी को बताओ ना मत हमारी प्लानिंग। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ। और यहाँ पे रीशु खेल रही है अपने फ्रेंड के साथ। और फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ आई हुई थी, तो मैंने सोचा साथ के साथ ही कपड़े सुखा देती हूँ, तो सूख भी जाएँगे 4-5 बजे तक। इनके स्कूल के यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी थे, और 2-3 चद्दरें इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि ये बच्चे है ना कुछ-कुछ गिरा देते हैं बेड पे। एक तो ये वैसे तो नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे पानी वगैरह प्यास लग गई तो बेड पे बैठ के पिएँगे। जैसे कोई चीज़ वैसे खाने की होगी, बिस्किट वगैरह, तो बेड पे ही खाते हैं, मानते ही नहीं हैं। तो फिर ना मेरी बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, और बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। और बच्चों के साथ तो ना ऐसा होता ही है कि मतलब एक बेडशीट कम से कम 2 दिन से ज़्यादा तो चल ही नहीं सकती है। तो मैं आ गई छत पे कपड़े सुखाने के लिए। फिर मैं आ गई थी रूम में, मैंने सोचा थोड़ा बच्चे बाहर खेल रहे हैं, इतने में अपना थोड़ा रूम क्लीन कर लेती हूँ। ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर देती हूँ, और मैं टाइम देख रही थी बार-बार कि इनके पापा के आने का टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि फिर वो आ जाएँगे तो फिर हम खाना वगैरह खा के वोट डालने भी जाना है मुझे। तो बस ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं, और बाहर बच्चे खेल रहे हैं। और ये ना ब्लैंकेट पे ना कुछ लगा हुआ था, तो फिर मैंने ना वाइप लेके उसे क्लीन किया। बच्चे है ना कुछ-कुछ लगा देते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं तो चॉकलेट वगैरह कुछ भी लगा देते हैं। तो फिर मैं देखती रहती हूँ कि कंबल कहीं से इन्होंने गंदा तो नहीं किया है। वैसे ना मैं कंबल जब इनको रखूँगी ना ब्लैंकेट्स को, तो इनको ड्राई क्लीन करा के रखूँगी। और ना मेरे पास कंबल के ना कवर नहीं है ब्लैंकेट के, तो वही मुझे ख़रीदने हैं, और इस बार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट सर्दियों तक मैं ज़रूर ख़रीद लूँगी। क्योंकि ना फिर मुझे बार-बार ड्राई क्लीन नहीं कराने पड़ेंगे, फिर मैं वो कवर धो लिया करूँगी। तो बस कवर बेचने वाला तो आता है, लेकिन वो ना थोड़ी क्वालिटी वाइज़ इतने अच्छे नहीं होते हैं। मैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी के लाना चाहती हूँ, तो वो तो थोड़े महँगे आएँगे, तो 800 से की रेंज तक में आएँगे वो।
तो इसीलिए अभी मैं ऐसे ही झाड़ रही हूँ क्योंकि आज ये घर में ही है। बच्चे तो बेड बार बार गंदा करेंगे ही, तो इसलिए मैंने आज ऐसे ही झाड़ दिया है बेड। क्योंकि चादर उठा के झाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में ये लोग फिर वैसे ही कर देंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे ही साफ़ कर दिया है ऊपर ऊपर से। वैसे साफ़ ही है। रात रात को बेडशीट हम लोग झाड़ के ही सोए थे। फिर लोग खेल कर आ गए थे ये दोनों, फिर मैंने इनको रोटी बना के दे दी। ये लोग खाना खा रहे हैं और यहाँ मैं बना रही हूँ जीरा राइस मटर वाले, कढ़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और इनके पापा को भी बहुत पसंद है ये वाले राइस। तो वही मैंने बनने रख दिए हैं। उनके आने का भी टाइम हो रहा है ऑफ़िस से, तो जब तक आएँगे तो फिर गरम-गरम खा लेंगे। और मेरे कुकर में ना सीटी बहुत जल्दी-जल्दी लगती है, तो मैं एक सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम थोड़ी लो करके ना एक सीटी और लगवा के गैस बंद कर देती हूँ। और ये मैं कढ़ी में लगा रही हूँ तड़का जीरे का और देगी मिर्च का। इससे ना कढ़ी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। आप लोग भी लगा के देखना और देखिए कढ़ी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है, कितनी क्रीमी और कितनी अच्छी बनी है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि फट गई हो, क्योंकि ना नमक बाद में ऐड करना चाहिए हमें बॉयल आने के बाद कढ़ी में, नहीं तो ना कढ़ी फट जाती है। और ये हमारी कढ़ी रेडी है। और फिर ये भी आ गए थे ऑफ़िस से और बच्चे ना इनको देख के बहुत खुश हो गए थे, खाना खा रहे थे और फिर उसके बाद टीवी देखने लगे थोड़ी देर। बस फिर उसके बाद शाम को मैं इनको थोड़ा पढ़ाने बैठी, क्योंकि आज छुट्टी थी तो इन्होंने पढ़ाई भी नहीं करी है। तो मैंने सोचा चलो मैं इनको अभी स्कूल का होमवर्क करवा देती हूँ। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। प्लीज़ और जाते-जाते एक लाइक प्लीज़ करते जाइए, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल थोड़ा बढ़ जाए। मुझे प्लीज़ मोटिवेट करिए और ज़्यादा, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।